आज 2 दिन से पटना के राजीव नगर में लगातार घरों पर बुलडोजर चलाई जा रही है और घरें तोड़ी जा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन टूटे हुए घरों का या बुलडोजर चलाने का इनसाइड स्टोरी क्या है? आखिर ये बुलडोजर क्यों चलाया जा रही है, घरें क्यों तोड़ी जा रही है, जिसको लेकर के लोग सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। कितने को पीटा गया, लाठीचार्ज हुआ, घरें तोड़ दी गई, लोग घर से बेघर हो गए। लेकिन इन तमाम घटना को आप कैसे देखते हैं, आप कमेंट में बताइए। लेकिन हम आपको ये ज़रूर बताएंगे कि इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, ये कैसे इन घरों का जाल बुना गया और ये दलाली के रूप में कैसे फंसते गए लोग। आपको बता दें कि राजधानी पटना के राजीव नगर में सरकारी ज़मीन की दलाली करने वालों और भू माफियाओं के बुने जाल में आम लोग फंस गए और लाखों करोड़ों रुपए गंवा दिए। पिछले 10 सालों में राजीव नगर इलाके में तेज़ी से ज़मीन की खरीद फरोख्त की गई। यह पता होने के बावजूद कि यहाँ की ज़मीन सरकारी है, भू माफियाओं ने लोगों को पट्टी पढ़ा दी। पुलिस और आवास बोर्ड के कुछ कर्मियों ने भी दलालों और भूमाफियाओं का साथ दिया। सस्ते दर पर पटना के पॉश इलाके में ज़मीन देने की बात कहकर भूमाफियाओं ने 8 से लेकर 25 लाख रुपए इकट्ठा तक ज़मीन की बिक्री की। कुछ पैसे नकद और कुछ खाते में ट्रांसफ़र करवाए। हाल ही के दिनों में जब प्रशासन ने मकानों पर बुलडोजर चलाने की बात कही तो लोगों ने उन्हीं दलालों को कॉल किया जिनके कहने पर उन्होंने राजीव नगर में ज़मीन खरीदी थी। लेकिन दलालों का नंबर स्विच ऑफ मिला, यहाँ तक कि कोई अपने घरों में भी नहीं था। ज़मीन माफियाओं ने 1 महीने पहले ही इलाका छोड़ दिया था। इस इलाके में ज़मीन माफिया आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, उन पर कई केस दर्ज है। लिहाजा आम लोग उनसे रुपए वापस करने की बात भी खुलकर नहीं कह पाए। एक पीड़ित ने बताया कि जब उसने एक ज़मीन दलाल से रुपए वापस दिलवाने की बात की तो उसने यह कहकर पल्ला झाड़ दिया कि इसमें प्रशासन की गलती है और वे कुछ नहीं कर सकते। राजीव नगर की ज़मीन की रजिस्ट्री पटना से नहीं होती है। ऐसे में भू माफिया ज़मीन मालिकों से मिलकर कोलकाता से पावर ऑफ अटर्नी करवा देते हैं। कई लोगों ने इस ज़मीन की रजिस्ट्री कोलकाता से करवाई है। ज़मीन माफियाओं के कहने पर लोग इनकी बातों में आकर ठगी के शिकार हो गए। खरीद बिक्री के इस खेल में कई दलाल शामिल है। ज़मीन माफियाओं ने उन्हें कमीशन पर रखा है। दलालों का काम पटना से बाहर रहने वाले लोगों को जाल में फंसाना है और उनसे लाखों रुपए की उगाही करनी है। राजीव नगर में ज़मीन माफियाओं के बाबत हुई जांच की आंच कई बार खाकी तक भी पहुंची। दर्जन भर थानेदार ज़मीन माफियाओं से साठगांठ के आरोप में निलंबित हो चुके हैं। ऐसे मौके भी आए हैं जब ज़मीन के चक्कर में राजीव नगर थाने के मुंशी से लेकर दरोगा और थानेदार को बदल दिया गया था। वहीं पूर्व में आवास बोर्ड के कई एसडीओ पर भी संगीन आरोप लग चुके हैं। बिहार राज्य आवास बोर्ड की 224 एकड़ जमीन पर बसे नेपाली नगर के 250 से अधिक मकानों पर खतरा मंडराने लगा है। इस इलाकों में 140 एकड़ भूमि को अधिग्रहित करने की तैयारी चल रही है। नेपाली नगर के 20 एकड़ भूमि को अधिग्रहित करने के लिए प्रशासन ने 95 घर और बाउंड्री को चिन्हित किया था, जिसमें से 70 को तोड़ दिया गया। 25 मकान और 4 दीवारी को सोमवार को तोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि रविवार को राजीव नगर के थाने के पीछे 90 फीट रास्ते पर 1.5 किलोमीटर बाद बाईं ओर बुलडोजर चलाया गया। उसके विपरीत हिस्से की ज़मीन जो घुड़दौड़ रोड कही जाती है उसे भी कब्जे में लेने की तैयारी है। इसके बाद कर्पूरी सदन के पीछे वाले इलाके को अधिग्रहित करने की योजना है। हालांकि इसका नोटिस जारी नहीं किया गया है, लेकिन इस अभियान से जुड़े वरीय अधिकारियों का कहना है कि 140 एकड़ भूमि को खाली कराया जाना है। कर्पूरी सदन से पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन रोड और घुड़दौड़ रोड तक के इलाके में 250 से अधिक मकान हैं। अलग अलग फेज में इन मकानों पर बुलडोजर चलाने की योजना है। आपको बता दें कि राजीव नगर में भूमि अधिग्रहण मामला 48 साल पुराना है। आवास बोर्ड ने 1974 में दीघा राजीव नगर इलाके में 1024 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की थी। उस समय किसानों को प्रति कट्ठा 2200 रुपये मुआवजा राशि दी जानी थी। लोगों द्वारा इसका विरोध किया गया और मामला उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा। 1982 में विभाग ने मुआवजा देने के लिए कलेक्ट्रेट में करीब 8.5 करोड़ रुपए जमा कराए, लेकिन किसानों ने मुआवजा नहीं लिया और ज़मीन को बेचना शुरू कर दिया। न्यायालय ने 1984 में आवास बोर्ड के पक्ष में फैसला दिया। तब बोर्ड ने सीआरपीएफ को ज़मीन अलॉट किया। दीघा के किसान आवास बोर्ड के खिलाफ फिर से न्यायालय में चले गए, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। तो दोस्तों, ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये किस तरह से राजीव नगर का ये जो जाल बुना गया है, किस तरह से भू माफियाओं और दलालों के फेरे में आकर के ये अच्छे अच्छे घरों के लोग पैसे दे करके और फंस गए हैं। अब उनकी करोड़ों की संपत्ति बनी बनाई घर पर अब बुलडोजर चल रही है, चूँकि सरकार को अब इस ज़मीन की ज़रूरत है। तो कैसा लगा ये खबर? आप अगर अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक भी पहुंचाइए, ताकि वो आगे इस तरह के जो चंगुल हैं उसमें ना फंसे।